हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी का लेक्चर जो होगा हमारा थर्ड लेक्चर हिस्ट्री का। और हम कर रहे थे हम क्लास सिक्स्थ का लेक्चर जिसमें हमने टाइमलाइन पढ़ा। उसमें बीसी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी और कॉमन एरा, इन सब में डिफरेंस जाना था। आज हम इसी के साथ ही अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जिसमें जानेंगे हम हड़प्पन सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो जो शुरुआती के शहर थे वो कैसे बसे, उनमें क्या उनकी जीवन शैली थी, खान पान कैसे थे, ये जानेंगे इस क्लास में। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। ओवरव्यू में हाउ वी कैम टू नो अबाउट इट, हम इसके बारे में कैसे जान पाए हैं। किसके बारे में? सिटीज़ के बारे में, शहरों के बारे में। उनके बारे में कैसे पता चलता है। ये क्लास सिक्स्थ के बुक, जो हिस्ट्री की बुक है, उसके हिसाब से बेसिक नॉलेज रहने वाली है इसमें। तो इसमें देखेंगे हड़प्पन, मोहनजोदारो, कालीबंगन एंड लोथल। ये सारी क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पाई जाने वाली सिटीज़ है, शहर है। और इसको हड़प्पन सभ्यता ही या हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं, ये भी देखेंगे हम। हाउसेस, ड्रेन्स, हाउसेस, इनकी जो हड़प्पन सभ्यता थी उसमें जो घरों का निर्माण था वो किस प्रकार किया जाता था और वहाँ पे प्राइवेसी का ध्यान कैसे रखा जाता था। जो सड़कें थी वो ग्रिड सिस्टम में कैसे बनाए गए, ये सब देखेंगे। ड्रेन्स, जो जल निकासी प्रणाली थी, जैसे नाली हो गई आज के समय में, तो वो कब से चली आ रही है, उसकी शुरुआत हम हड़प्पन सभ्यता में या फिर हड़प्पन सभ्यता से देख सकते हैं। सड़कों का निर्माण कैसे होता था, कैसे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, ये सब हम इस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। और न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, जो क्राफ्ट्स थे, लोग नक्काशी या उनके जो बनाए जाने वाले टूल्स या उपकरण, उनमें क्या परिवर्तन आए। लाइफ इन द सिटी, और जो शहर की जीवन शैली थी उसमें वो कैसी थी। रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ थे वो कहाँ से लाते थे, जैसे टिन हो गया, कॉपर हो गए, गोल्ड, ये सब देखेंगे हम। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़, खाना किस प्रकार था वहाँ पे, ये भी देखेंगे। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन चीज़ें, सेल्स एंड सीलिंग्स, सेल्स भी देखेंगे हम। गुजरात में जो शहर है वो भी देखेंगे। तो ये सब ओवरव्यू है आज की क्लास का। तो अर्लीस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा जो द्वीप है हमारा, इसको भारतीय महाद्वीप कहते हैं। इसमें सिटीज़ कहाँ कहाँ बसी थी ये देखेंगे। ये चंद्रद्रोह है, सुतकोट था अफगानिस्तान में, ये सब। रावी, कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, चेनाब, झेलम, हड़प्पन सभ्यता के पास, ये सब आगे ध्यान से गहराई से समझेंगे। तो अभी हम बस स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर। हाउ वी कैम टू नो अबाउट इट, तो हमने हड़प्पन सभ्यता के बारे में जाना कैसे। तो इसमें क्या था, एक्सकेवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा था रेलवे लाइन का। रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, किसके पास? अफगानिस्तान के पास। तो वहीं पर ही लोगों के द्वारा जो रेलवे लाइन बनाई गई या फिर बनाई जा रही थी, उसमें किसकी? ईंट की ज़रूरत पड़ी। तो लोगों ने अपने आसपास कोई खंडर पाया और वहीं से वो क्या करा, उन्होंने ईंटों का जो ईंटें इकट्ठा करने लगे। और फिर बाद में उसको देखा गया कि बहुत अच्छी किस्म की ईंटें हैं और इसमें जो और पुरानी भी है, ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बाद में देखा गया। तो यहीं से शुरुआत हुई इसकी, रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के जो निर्माण हो रहा था, वहीं से ही इनके बारे में पता चला, ब्रिक्स के बारे में। और ब्रिक्स से क्या हुआ, इस फिर उसको और जानकारी इकट्ठा की कि ये ईंटें कहाँ से आई। फिर ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सकेवेशन, जो एक्सकेवेशन थी, खोजबीन थी, जो खुदाई थी वहाँ पे, किसने स्टार्ट की? ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने।
पीपल सेटल फ्रॉम कीप एनिमल्स अर्ली सेटलमेंट, तो ये हम देख चुके हैं ये सब टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये टाइमलाइन है, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म का समय को ही हम 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री मानते हैं बेसिकली, और उसके बाद वाले समय को क्या कहते हैं, एडी से डिनोट करते हैं, एनो डोमिनी या सी कॉमन एरा। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स। और इसके ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो ये बताया गया है कि जो 3000 बीसी बिफोर कॉमन एरा का समय था, वही हमारे क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहीं पर ज़्यादातर शहर बसाए गए। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2500 से 2000 बीसी के बीच में बसाई गई। तो ये टाइमलाइन है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ये आगे आने वाली क्लासेस में और इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब हम आगे कराएंगे। तो अभी ये बस ओवरव्यू के लिए था कि सिटीज़ कब बसाई गई, लगभग 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा के समीप। और सबसे पहले सिटी देख लेते हैं, हड़प्पन सभ्यता, सिविलाइजेशन इसी को भी कहते हैं सभ्यता। कोई आधा भी लगता है। तो हम जानते हैं इसको हड़प्पन सभ्यता का नाम ही क्यों दिया गया, हड़प्पा सिटी, क्योंकि सिटीज़ तो ढेर सारी खोजी गई थी, लोथल, धोलावीरा, सुतकोटदा, ये सब, लेकिन इसका हड़प्पन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो पहली सिटी थी, पहला शहर था, वो कौन सा खोजा गया, हड़प्पा, और किसके द्वारा, दयाराम सैनी। ये सब हम आगे आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसको गहराई से समझेंगे। तो जो 6th क्लास की बुक में मौजूद है वही हम यहाँ पर समरी के तौर पर लाए हैं। इसके बाद आपको कोई भी जो 6th क्लास की बुक है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, उसका ओवरव्यू है पूरा। तो द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज, इसमें ये बताया गया है कि जो पहला शहर था अन्य शहरों की तुलना में, या फिर ढेर सारे शहर थे लेकिन जो पहला शहर था वो कौन सा था, हड़प्पा, जो खोजा गया। उसी के नाम पे ही उसी सिविलाइजेशन के नाम पे ही क्या रख दिया गया, हड़प्पा का नाम। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, तो हम देखेंगे सिटीज़ कितने भागों में डिवाइडेड थी, 2 भागों में। एक थी वेस्ट साइड में जो ऊंचाई पर बनाया गया था, ऊंचाई पर हाईएस्ट जगह पे, और एक था लोअर पार्ट में बनाया गया था। ये हायर पार्ट में बनाया गया था, ये लोअर पार्ट में। जो ईस्ट साइड सिटी थी वो कौन सी, लोअर पार्ट में बनाई गई थी, और जो वेस्ट साइड सिटी थी वो ऊंचाई पर बनाया गया था, उसी को क्या कहते हैं, सीटाडेल। जो ऊंचाई वाले भाग पर जो शहर बसाए गए, ये भी देखेंगे। सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में शहर डिवाइडेड थे। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर, जो वेस्ट के, ये वेस्ट है ना, इस साइड जो भी शहर बनाया गया वो क्या था, स्मॉलर, छोटा था, लेकिन जो उसमें रिसोर्सेज थे वो भरपूर मात्रा में थे, क्योंकि वहाँ जो अपर क्लास थे वहाँ पर निवास करते थे। क्या थे वो, वेस्ट साइड छोटी थी लेकिन वो क्या थी, हायर थी, उसी को क्या कहते हैं, सीटाडेल कहते हैं। द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, जो पूर्वी भाग था वो क्या था, बड़ा था, क्योंकि आम आदमी जो होते थे वो भारी जनसंख्या में रहते थे, जो कामगर होते थे, क्राफ्टमैन, जो भी मजदूर वर्ग के लोग, वो ईस्ट साइड रहते थे, और उनकी जनसंख्या आपको भी पता है वो अधिक ही होती है कहीं भी जाएं। तो वो क्या थी, लार्जर थी, और निचले स्तर पर, जो सतह थी निचले सतह पर बनाई गई थी। द पार्ट ऑफ, ये तो देख लिया हमने। द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, उसी को लोअर टाउन कहते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, और यहाँ पर सबसे पहले क्या, पकी हुई ईंटों का साक्ष्य देखा जाता है कि पहली बार पकी हुई जो ईंटें आज हम यूज़ करते हैं वो उस समय यूज़ की जाती थी। तो हमने ये देखा कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, क्योंकि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट शहर था जो खोजा गया, उसी के नाम पे इसकी सभ्यता का नाम रख दिया गया। और जो शहर थे 2 भागों में डिवाइडेड थे, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट भाग क्या ऊंचाई पर बनाया गया था, और जो ईस्ट भाग लोअर पार्ट में बनाया गया था। और ये हायर था लेकिन क्या था, स्मॉल था, छोटा था,
लेकिन जो रिसोर्सेज थे अधिक थे। जो उच्चतम वर्ग के लोग, अमीर लोग थे, वो यहाँ रहते थे, रिच क्लास के लोग या अपर क्लास के लोग। और जो मजदूर वर्ग के लोग या गरीब लोग थे वो लोअर या फिर ईस्ट साइड रहते थे। और वेस्ट साइड को क्या कहते हैं, इसलिए सीटाडेल कहते हैं, और इसको लोअर टाउन कहते हैं, नीचे वाले भाग को। और पहली बार क्या, बैक्ड ब्रिक, पके हुए ईंटों का यूज़ देखा जाता है, उसके साक्ष्य का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। फिर इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो ईंटों को कैसे इंटरलॉक कर दिया जाता है जिससे वो मजबूती से क्या हो, अपने आप को संभाल सके। सॉरी, यहाँ जैसे ये इंटरलॉक कर दिया गया ना, तो इसी को ये इंटरलॉक पैटर्न यूज़, ताकि वो दीवारें आसानी से ना गिरे। मोहनजोदारो, अब देखते हैं मोहनजोदारो के बारे में। पहले हड़प्पा सिटीज़ के बारे में देख लिया। ये छोटा सा ओवरव्यू है 6th क्लास के हिसाब से। तो अब देखते हैं, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो कि कोई कोई शहर में, सिटी में स्पेशल बिल्डिंग थी। स्पेशल बिल्डिंग में क्या आ जाता है, ग्रेट बाथ, एक बड़ा स्नानाघर होता था, जैसे आपने हरप्पन मूवी में देखा होगा। ये स्नानाघर है, यहाँ पर क्या पानी भर जाता था और यहाँ पे स्पेशल ओकेजन में लोग नहाते थे, या फिर जब यज्ञ या फिर कोई पूजा पाठ होती थी तब यहाँ पर क्या करते थे, अपना जो भी रीति रिवाज थे वो यहाँ पर करते थे। तो ग्रेट बाथ स्पेशल बिल्डिंग में आ गया। ग्रेट बाथ वर बिल्ट इन दिस एरिया, कौन से एरिया में, सीटाडेल, पश्चिमी एरिया में। दिस वाज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, और इन्हीं ब्रिक्स को क्या प्लास्टर से चिपका दिया जाता था ताकि पानी बाहर ना आए। ये बताया गया यहाँ पे नेचुरल तार का यूज़ किया जाता था। वाटर वाज प्रोबेबली ब्राउट फ्रॉम वेल, जो यहाँ पे पानी कहाँ से, क्योंकि उस टाइम वैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो नदियों से पानी एकदम डायरेक्ट वहाँ पर ला सकते थे। तो वो यहाँ पर पानी कहाँ से लाते थे, कुएं के द्वारा ज़्यादातर। यह आकांक्षा लगाई गई है, मतलब इसमें पक्का नहीं है, लेकिन वो एक तरीके का हम सोच सकते हैं कि नदियों के द्वारा या कुएं के द्वारा हम पानी लाते थे। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टूक अ डिप इन द स्टेइंग एंड स्पेशल ओकेजन, ये बताया गया है कि जो खास लोग थे वो इसी स्नानाघर में क्या करते थे, डुबकियाँ लगाते थे। अब कालीबंगन एंड लोथल देख लेते हैं। कालीबंगन कहाँ पर है, यह है राजस्थान में, आज के राजस्थान जो हमारा राज्य है वहाँ पर। और लोथल है हमारा, लोथल एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, और ये कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात राज्य में हमारे। हेड फायर अल्टर्स, जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो वहाँ पर उसका क्या मिला है, साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगन और लोथल में। वेयर सेक्रीफाइसेस में बी हैव बीन परफॉर्मेड, यहाँ पर जो सेक्रीफाइस, यज्ञ, ये सब जो भी चीज़ें थी, रीति रिवाज यहाँ पर किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता है। हाउस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, हाउस वर आइदर 1 और 2 स्टोरेज, एक या 2 मालों की बिल्डिंग होती थी, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो ये बताया गया है कि 1 या 2 माले की बिल्डिंग भी वहाँ पर पाई गई है, और सबका जो बाथिंग एरिया है वो क्या होता था, अलग होता था, और उसमें पानी कहाँ से लाते थे, कुएं से लाते थे। हैड कवर ड्रेन्स जनरल क्रॉप्स है वाटर, तो यहाँ पर एक जल निकासी प्रणाली की भी बताया गया कि जो नाली भी बनाई गई थी वहाँ पे, ताकि जो पानी या फिर जो पानी अंदर यूज़ किया गया है उसको आसानी से बाहर निकाल सकें, ये बताया गया। कनेक्टेड टू दो स्ट्रीट्स, और वो नाली कहाँ से, सड़कों से जुड़ी हुई होती थी, और वो नालियाँ कहाँ है, एक बड़े नाली में मिलती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्वच्छता का ध्यान उस समय कितना रखा जाता था। हड़प्पन सभ्यता से ही ये चला आता रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा। रूलर्स, लाइफ इन द सिटी, आप जीवन देख लेते हैं
इस सिटीज में जीवन निर्वाह किस प्रकार किया जाता था। पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेशल बिल्डिंग केप्ट द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो कंस्ट्रक्शन जिसमें जो बिल्डिंग बनाते थे वो अपने लिए क्या रख देते थे, अपनी खास चीज़ें अपने पास रखते थे। ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड, ऑर्नामेंट मीन्स श्रृंगार, गहने, ज्वेलरी किसके द्वारा बनाए गए, गोल्ड और सिल्वर, सोने या चांदी के द्वारा बनाए गए। स्क्राइब्स मतलब जो क्या करते थे, जो लिखना जानते थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो लिखना जानता हो उसी को क्या कहते हैं, स्क्राइब्स कहते हैं। ये सब वर्ड याद रखने की आवश्यकता है कि स्क्राइब्स कैसे कहते हैं। पीपल हु नो हाउ टू राइट उसी को कहते हैं स्क्राइब्स। क्राफ्ट पर्सन, और जो सिटी में, शहर में कौन से लोग रहते थे, क्राफ्ट पर्सन जो नक्काशी जानते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, जैसे मटके बनाना, उसमें चित्रकारी करना, ये सब उसमें आ जाता है। रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज मेनी टेराकोटस, ये टेराकोटस क्या है, टॉयज वर हैव बीन फाउंड, चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन, उस समय चिल्ड्रन क्या करते थे, इन्हीं टेराकोटे या फिर इन्हीं खिलौनों से खेलते थे। इसके एग्जाम्पल देखे गए तो ये रूरल वाली लाइफ थी। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, आप देख लेते हैं क्राफ्ट कौन कौन से थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से जो क्या कहते हैं तत्व, एलिमेंट यूज में आए, ये क्वेश्चन बनते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कि जैसे कॉपर यूज हुआ था ये हड़प्पन सभ्यता में, यानी ब्रॉन्ज यूज हुआ था, यानी गोल्ड, सिल्वर, तो इन सब के साक्ष्य क्या मिलते हैं, तभी इस बुक में इनका जिक्र किया गया है। तो ये सब हम लिखेंगे यहाँ पे, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं एलिमेंट में। ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन जनरली रेक्टेंगुलर, एक सील बनाते थे और वो क्या होता था, रेक्टेंगुलर होता था, आयताकार होता था। यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन द, और एनिमल का चित्र बनाया जाता था इस पे या बना हुआ होता था। पर ऑल्सो मेड पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, और हड़प्पन के लोग जो हड़प्पा के सभ्यता के निवासी थे वो क्या बनाते थे, पोर्ट्स, मटके बनाते थे जो ब्लैक डिज़ाइन के हुआ करते थे। ये बताया गया है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी में और देख लेते हैं। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट। तो ये बताया गया है कि जो पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ, एक सिल्वर की धातु के साथ जुड़ा हुआ है क्या, कपड़ा, और वो कहाँ से पाया गया है, मोहनजोदारो से। स्पिंडल्स होल्स मेड अ टेराकोटा फेंस, दे वर यूज्ड टू स्पेन थ्रेड। स्पिंडल वॉल्स मीन्स जहाँ जिसमें हम धागा लपेटते हैं उसी को कहते हैं स्पिंडल वॉल्स। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, टेराकोटा हड़प्पन सभ्यता से प्राप्त हुआ है। कॉटन इन महलगढ़, हम देख लेते हैं जो कॉटन की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, सबसे पहले कहाँ देखी गई है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो किसका है, हड़प्पन सभ्यता का ही पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अब ये देख लेते हैं कॉपर कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। कॉपर हुआ है हमें राजस्थान से, और हम इसको एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कहाँ से, आयात मंगवाते थे हम कौन से देश से, ओमान से। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो कॉपर कहाँ से मिला है, राजस्थान से। टिन, टिन किसका है, विच वाज मिक्स्ड विद कॉपर। टिन को जब हम कॉपर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, ये बताया गया है। टिन प्लस कॉपर को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ब्राउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, तो ये कहाँ से लाते थे, टिन जिसको हम कॉपर में मिलाते थे
ये कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सब। और गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो हमारा कर्नाटका राज्य है वहाँ पर गोल्ड की जो भारी मात्रा पाई जाती थी, इसलिए वहाँ से आयात या फिर वहाँ से लाया जाता था। प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, जो खास तरह के पत्थर होते थे वो कहाँ से लाते थे? गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से। फूड और फॉर पीपल इन द सिटी, आप खाने के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार का खाद्य पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध था। फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, जो फार्मर थे और जो मवेशी थे, जो जानवर को पालते थे, वो किसको प्रोवाइड करते थे? क्राफ्टमैन। इनके क्राफ्ट के बदले स्क्राइब्स, जो हाथों से लिखते थे, रूलर्स, इन सबको क्या, जैसे रूलर्स को कोई जानवर उपहार में दे दिया या एज ए गिफ्ट दे दिया या उनको खुश करने के लिए, तो ये सब इनको हर महीने या एक समय अंतराल पर समय समय पर देना होता था। ग्रो वीट, अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से फसलें उगाई जाती हैं। पहली है वीट, दूसरी है बार्ली, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी है पल्सेस, दालें उगाई जाती थी, पीस, मटर। चौथी राइस, पांचवी सीसम, छठी लिंसीड, सातवीं एंड मस्टर्ड, आठवीं। 8 फसलें का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। सरसों, ये सब याद रखने की आवश्यकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ न्यू टूल प्लफ, हल, वॉज यूज्ड, पहली बार क्या है, हल का यूज़ कहाँ पे देखा गया? ये हल है, इसका यूज़ आपने देखा होगा गांव में, जिससे खेतों की जुताई होती है, उसी को हल कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर? हड़प्पन सभ्यता में सबसे पहली बार इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्निंग सॉइल इनटू अ प्लांटिंग सीड, तो बीजों को या फिर खेतों में फसलें उगाने के लिए इसका यूज़ होता है। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फ्रॉम ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते थे जैसे अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, तो वहाँ पर उतनी पर्याप्त मात्रा में क्या वर्षा नहीं होती थी, जिसके कारण वहाँ पे इरिगेशन, सिंचाई की प्लानिंग की आवश्यकता होती होगी। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है, क्योंकि वहाँ वर्षा होती नहीं है तो सिंचाई, पानी कहाँ से लाएंगे? सिंचाई एकमात्र जरिया रह जाता है, तो सिंचाई की प्लानिंग इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। इरिगेशन मीन्स नदियों के द्वारा पानी लाकर जो खेतों को सींचना, और जो कुएं हैं उनका इस्तेमाल करना, झीलें हैं उनका इस्तेमाल करना, इन सब इसके बारे में बताया गया है। द हड़प्पन रेड केटल शीप, तो यहाँ पर जो जानवरों की बात की गई है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? शिप, गोट, बफेलो, तो इन सब जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उनकी हड्डियाँ मिली होंगी, फिर उनको पता लगाया होगा कि इतने साल पुरानी है। तो आज ये क्वेश्चन है कि हॉर्स, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं या नहीं हड़प्पन सभ्यता से? घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं या नहीं, ये बताना है। कहाँ से? हड़प्पन सभ्यता से। यस और नो, ये भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, यू कैन रेफर, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पन टाउन्स कैसे थे? धोलावीरा, बट लोकेटेड इन खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ, ये जगह का नाम है खादिर बेट इन रन ऑफ, कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर प्राप्त हुई है, और वहाँ पे फ्रेश वाटर, ताजे पानी का भी साक्ष्य या फिर उसके साक्ष्य मिले हैं। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो धोलावीरा थी, आमतौर पर सिटी कितने 2 भागों में डिवाइडेड थी, वेस्ट और ईस्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि वेस्ट क्या है, ऊंचाई पर बनाया गया था, और इसी को सिटाडेल कहते हैं। और जो रिसोर्सेज की मात्रा में, क्योंकि यहाँ अपर क्लास रहते थे, अपर क्लास के लोग, तो यहाँ पर रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा पाई जाती थी। और दूसरी ओर सिटाडेल, और ईस्टर्न साइड को लोअर टाउन भी कहते हैं, यहाँ पर लोअर क्लास के लोग या फिर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो रहा करते थे।
तो ये डिफरेंस था। तो आमतौर पर सिटीज़ 2 भागों में डिवाइडेड थी, परंतु जो धोलावीरा है वो एकमात्र सिटी है, या फिर उसको 3 भागों में देखा जा सकता है। ईच पार्ट वाज, जैसे इन दोनों के बीच में एक मैदान का भी भाग देख सकते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन्स वॉल, और हर भाग में जैसे एक पार्ट है तो ये यहाँ पर एक लंबी सी दीवार होती थी, फिर यहाँ पर एक दूसरा पार्ट है, फिर यहाँ भी एक ऊंची सी दीवार होती थी, यहाँ भी ऊंची सी, तो तीनों पार्ट के बीच में क्या एक ऊंची सी दीवार होती थी जो एक दूसरे को डिवाइड करती थी, बांटती थी आपस में। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, देयर वाज ऑल्सो एंट्रेंस और गेटवेज वहाँ पर होते थे। देयर वाज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज, तो यहीं इन्हीं के बीच में क्या एक पब्लिक एरिया होता था जहाँ पर सेरेमनीज, कोई भी मेला हो गया, कुछ भी, अगर कुछ सेरेमनीज हुई, कुछ मनाए त्यौहार मनाए जाए, या फिर उनके त्यौहार तो नहीं, मतलब किसी चीज़ की खुशी मनाई जाती हो तो उसको उसके बीच वाले भाग में मनाते थे, उसी को पब्लिक सेरेमनीज के रूप में जानते हैं। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट्स carved out of white stone and perhaps inland. What this is unique find is generally Harappan writing have been found small object. तो यही बताया गया है कि जो लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन की स्क्रिप्ट पाई गई है किस पे, वाइट स्टोन पे, यही सब बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लोथल देख लेते हैं, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती, कहाँ पर है, गुजरात में। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबाट, आपको भी पता है कि गल्फ ऑफ खंबाट किधर है, यहाँ पर है, आ जाता है गल्फ ऑफ खंबाट, तो ये उसी के पास है। इट वॉज सिचुएटेड नियर वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर अवेलेबल, तो ये कहाँ पर मौजूद था, जहाँ पर एक खास तरीके का पत्थर मिलता था। ह्यूज टैंक, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड जैसे हमने बताया जहाँ पर शिप उतरती है उसी को बंदरगाह कहते हैं, वो वहाँ पर कहाँ पर मिलता है, कौन से सिटी में, लोथल में। वहीं से व्यापार की जो सुलभता होती है डॉकयार्ड क्या कर देती है, आसान कर देती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनको लाना पहुँचाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो जाता है उसके कारण। सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प्स बैग, तो सील का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मैंने किसी को सामान दिया और उस पर सील लगा दी, तो इससे ये, और ये दूसरे स्थान पर या फिर किसी व्यक्ति के पास हमने पहुंचाया तो ये उसी सील के साथ सुरक्षित मिल गई, मतलब सील के साथ कोई या फिर छेड़खानी नहीं की गई, तो इसका मतलब वो सामान क्या है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो ये एक श्योरिटी प्रोवाइड करती थी। तो ये बताया गया है कि स्टैम्प बैग पे लगा दिया जाता था ताकि कोई उसको खोल के उसका सामान ना निकाल दे, ये सब, तो यही सब बचाने के लिए सील का यूज़ किया जाता है। लेयर ऑफ वेट क्ले, और कहीं कहीं ऐसे जो क्ले होते हैं चिकनी मिट्टी, उसका भी यूज़ करते थे सील के रूप में, ये बताया गया। हरप्पन सील, दो स्क्रिप्ट्स आर अर्लीस्ट राइटिंग नॉन एज इन द सब कॉन्टिनेंट। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, तो हमने स्टार्ट तो देख लिया कि हड़प्पन सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो किसके कारण हुई, वो हमने देखा कि जो नदी थी, जो भी है रावी, झेलम, चेनाब और इंडस, मेन नदी कौन सी थी, सिंधु, इसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इन नदियों में क्या होता था, इन नदियों के कोई भी शहर को अगर बसाना है तो किसी नदी के पास है वो शहर, तो वो अच्छी तरीके से फलेगा और फूलेगा, क्योंकि यहाँ से जो रिसोर्सेस मिलेंगी, चाहे वो पानी के रिसोर्सेस हो, वाटर, फिश, इन सब में ले लेते हैं, और जो व्यापार होगा वो बहुत ही सुलभ होगा,
क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लोगों को आसानी होगी। तो इसके कारण ये फला फूला। कौन? हड़प्पा सभ्यता। इसको हम आगे और भी गहराई से समझेंगे। ये 6th क्लास की बुक के हिसाब से नॉर्मल नॉलेज है, बस जनरल नॉलेज है। लेकिन इसकी जो अंत है वो एक तरीके का मिस्ट्री है कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी जो फल फूलने वाली जो सभ्यता थी वो एकदम से खत्म कैसे हो गई। तो इसमें ढेर सारे अपने अपने सुझाव दिए जाते हैं कि इस वजह से खत्म हुई, बाढ़ आ गई, ये सब। तो ये देखते हैं। साइट्स इन सिंध वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाज अमेंडेड वाइल मेनी पीपल मूव्ड न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट। तो ये बताया गया है कि एकदम से वो जगह खाली कर दी गई क्योंकि लोगों ने अपना सेटलमेंट वो कहाँ कर दिया गया? पूर्व की तरफ, साउथ की तरफ इंडिया के। वहाँ पर रोजमर्रा अपनी जो जिंदगी है उसको व्यतीत करने के लिए करने लगे। स्कॉलर सजेस्टेड, स्कॉलर का कहना है कि रिवर ड्राइव्ड अप, जो सिंधु नदी बहा करती थी वो क्या हुई? सूख गई। लेकिन ये भी एकदम से हम नहीं मान सकते कि एकदम से कोई नदी सूख जाए। देयर वर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगलों को काटना है, इसके कारण क्या हो जाता था? जो ज़मीन थी वो उपजाऊ नहीं रह जाती थी, जो वो जगह रहने योग्य नहीं रही। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको और भी क्या है, उसको अच्छा करने की आवश्यकता है। हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इन सम एरियाज देयर आर फ्लड्स, तो ये भी तथ्य दिए जाते हैं कि फ्लड्स आ गए होंगे, बाढ़ आ गए होंगे, जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन एंड ऑफ, लेकिन क्या हुआ? जैसा हमने बताया कि इनमें से कोई भी कारण ऐसा वैलिड नहीं माना गया है, उसने सही से नहीं बताया गया है कि क्यों इस सभ्यता का पतन हुआ। न्यू सिटीज एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, जो नया शहर था हड़प्पा सभ्यता के बाद कब हुआ? 1400 ईयर्स बाद बना। इजिप्ट किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड सिल्वरी। तो ये बताया गया है कि जो राजा थे वो दूर दूर दराज में लोगों को भेजते थे, किस लिए? ताकि वो रिसोर्सेस ला सके। रिसोर्सेस मीन्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब। तो दे वर बिल्ट ह्यूज टॉम, तो वो क्या बनाते थे? लंबे बड़े बड़े किले बनाते थे, जैसे पिरामिड हो गए। तो ये बताया गया है। और जब कोई राजा मर जाता था या फिर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको एक पट्टी में लपेट करके क्या करते थे? वहीं पे ही दफना देते थे उनको, उनकी प्यारी चीज़ के साथ। प्यारी चीज़ चाहे वो फूड हो, उनके कपड़े हो, ऑर्नामेंट हो, वेपन हो, इन सब चीज़ों, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि अगर व्यक्ति जिंदा दूसरे जन्म में अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ये उनके साथ ही रख देते हैं हम उनकी महत्वपूर्ण या प्यारी चीज़ को। इसलिए जो भी व्यक्ति को दफनाते थे उनके साथ ही उनके फेवरेट चीज़ को भी दफना दिया जाता था। ये बताया गया मम्मीज़ के बारे में कि उनको पट्टी में लपेट कर, ममीफिकेशन भी कहते हैं उसको। तो आज का लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का क्वेश्चन में ये है, मैच द फॉलोइंग। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं कि ये कॉपर कहाँ से प्राप्त हुआ था, राजस्थान से या कर्नाटक से। तो आपको भी पता है कि गोल्ड कर्नाटक, ये वो हमने पूरा समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीज इन कॉमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच।